नमो नमो मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए व्याख्यान में। और आज हम इष्टुत संधि यानी हल संधि प्रारंभ करेंगे। और मैंने अच संधि के इम्पोर्टेंट सूत्रों को बता दिया है। अब यहाँ पर हम हल संधि के इम्पोर्टेंट सूत्रों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली जो संधि लगी हुई है हमारे सिलेबस में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 DSC 14 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ सूत्र लगे हुए हैं। जैसे पहला सूत्र लगा है स्तो उष्टना चू। तो इसको हम समझते हैं। इसका अगर हम पदच्छेद करेंगे तो स्तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, इश्चुना तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है और इश्चू प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है। स्तो का अर्थ क्या होता है? सवर्ग और तावर्ग, सथा तधना। और इश्चुनो का मतलब होता है योग में, और चू का मतलब होता है सच सजया, मतलब शवर्ग के वर्ण। अब इसकी वृत्ति आप पढ़िए। सकार वर्गयो सकार तवर्गयो शकार चवर्गभ्यो योगे शकार चवर्गयो स्तः रामश्चेते रामश्चिनोति संचित। मतलब सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग का योग होने पर सकार और चवर्ग आदेश होता है। अब ऐसे मैं बोला हूँगा, कई लोग सोच रहे होंगे क्या बकबक कर रहा है, तो यहाँ इससे समझिए। सकार वर्ण क्या होते हैं? सकार वर्ण ये होते हैं साथा तथा ना। ये क्या है? सकार वर्ण। तो सकार वर्ण के बाद सकार और तकार तवर्ग ये दोनों हैं, समझ रहे हैं ना? सता तथा ना, ये 6 वर्ण सकार और तवर्ग हैं। इसके बाद अगर शकार और चवर्ग हो, अब ये 6 वर्ण शकार और चवर्ग हों और उसके परे में ये आदेश हो जाएगा। मतलब सकार के बाद शकार वर्ण आना चाहिए, ता के बाद चा वर्ण आना चाहिए, था के बाद छा वर्ण आना चाहिए, दा के बाद जा। ये वर्ण सब एक दूसरे के बाद आने चाहिए। मतलब पहले सा लिखा हो तो उसके बाद शा होने चाहिए। पूर्व वर्ण अगर आपका था है तो उसके बाद चा होना चाहिए। तो उसके योग में इनका आदेश हो जाएगा, इन्हीं 6 वर्णों का, शकार और चवर का, शस्य चज्जया। समझ रहे हैं ना? एकदम उसी तरह ही आदेश होगा। अभी मैं एग्जाम्पल से बताऊँगा। आप लोग पहले सूत्र का वो समझ लीजिए, उदाहरण है क्या, मतलब कहना क्या चाहता है। तो इसकी वृत्ति एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। सकार तवर्गयो शकार चवर्गभ्यो योगे शकार चवर्गयो स्था सकार तवर्गयो शकार चवर्गभ्यम योगे शकार चवर्गयो स्था। मतलब सकार तवर्ग के स्थान पर अगर शकार चवर्ग हो तो उसके योग में सकार चवर्ग आ जाएगा। इतना ही कहना चाहता है। अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो है रामश्चेते। रामश्चेते में आप देखिए, राम और शेते को अलग कर दीजिए। अब राम में विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाएगा, ये बन जाएगा रामस। पर ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि एक सूत्र है विसर्जनीय सा। यहाँ देखिए मैंने लिखा है, ये विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। विसर्ग से परे अगर खर वर्ण का प्रत्याहार होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? सा वर्ण आ जाएगा, इसलिए हो गया। अभी आप विसर्जनीय सा आगे पढ़ेंगे विसर्ग संधि में। तो आप इतना समझ लीजिए, पहले ही लिख दीजिएगा, ये शुरू से पॉइंट लिखिएगा। आपने क्या किया? विसर्ग के स्थान पर सा आदेश कर दिया। उसके बाद अब आप देखिए, ये सा सवर्ग का है और ये शा शावर्ग का है। तो मैंने क्या कहा था? सा या तावर्ग के स्थान पर अगर शा वर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो उसके स्थान पर शावर्ग का आदेश हो जाएगा। तो क्या हो गया? रामश्चेते बन गया। समझ गए? रामश्चेते। यहाँ ये लिखा है बगल में स्तोस्त्रनाथ सूत्र की मदद से। समझ गए होंगे आप लोग। अब अगला इसी तरह रामस चिनोती है। रामस चिनोती भी सेम इसी तरह है। राम के बाद विसर्ग है तो उसको सा रामस बन जाएगा, और फिर सा के बाद आपकी चावर का योग है इधर चा, तो बस यही चावर वापस आ जाएगा, बन जाएगा रामस चिनोती। क्या बन जाएगा? रामस चिनोती। समझ रहे हैं ना आप लोग? इस प्रकार से जो है ये चलेगा। तो आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से वर्ण हो रहे हैं। तो एक बार आप लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अगर आप इसको लिखेंगे नहीं तो आपको थोड़ा समझ पाना मुश्किल होगा, वहाँ लिखने में अक्सर गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। इसके बाद इसी तरह एक शारिंग जय है। शारिंग जय में आप देखिए, ये जो वर्ण है इसमें अंतिम में ना वर्ण है। नावर्ग भी सथा तथा ना सावर्ग में आता है, और उसके बाद जा है, जा भी शावर्ग में आता है। तो बस उसके स्थान पर, ना के स्थान पर या आदेश हो जा रहा है, क्योंकि चवर्ग का वर्ण उसके आगे या होता है। अब देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए लास्ट में आप देखिए, ना के सामने किसका आदेश है? ये अइया का। तो बस यहाँ पे अइया का आदेश हो जा रहा है और ये रूप सिद्ध हो रहा है। तो एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा किसकी जगह पर किसका आदेश हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी लिखने में मुश्किल कर जाती हैं अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस आप ज़रूर करें।
समझ गए। सच्चित भी इसी तरह है, ता के स्थान पर चा आदेश हो जाएगा, सच्चित रूप बन जाएगा। ये सब उदाहरण पूछ लेता है कन्फर्म। इसको लिखना कैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लिख लेंगे कि हमारा जो पहला है शारिंग के ना के बाद जो वर्ण है वो सकार और तवर का वर्ण है, उसके परे जो है शकार चवर का वर्ण है, इसलिए उसके शकार वर्ण के ना के या अइया का आदेश हो जाएगा। बस इतना आप समझ रहे हैं ना। लिखना आपके लिए बहुत सिंपल है। तो ये सूत्र अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद ये है निषेधात्मक, ये पूछा नहीं जाएगा ना, सिलेबस में दिया है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं नोट्स में दे दे रहा हूँ। ये क्या करता है, ष्टुत्व का निषेध कर देता है। जो ष्टुत्व संधि हो रही थी उसका निषेध कर देगा। मतलब शकार के परे उल्टा हो जाएगा। अगर शकार के बाद तवर्ग का होने पर चवर्ग आदेश नहीं होगा, बस उतना ही सूत्र करता है। शात परस्य तवर्ग ष्टुत्व न स्यात्। जैसे यहाँ विष्णु के शा के बाद ना है, तो विष्णु का जो शा है वो शकार है, उसके बाद ना क्या है, सकार वर्ग का है। लेकिन यहाँ पर कोई आदेश नहीं होगा, जैसे कि हैं वैसे के वैसे रहेंगे। इसमें आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, बहुत कम आने की इसकी चांसेस है। फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पुराने सिलेबस में था। अब इस सूत्र पर हम चर्चा करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। स्टू स्टुना स्टू, ष्टुत्व संधि करने वाला सूत्र है ये। स्टुना द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है और स्टो प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है। स्टोना का मतलब क्या होता है, जैसे हमने वहाँ पढ़ा सा और तवर्ग, है ना, हमने यही पढ़ा था ना पीछे, सा और तवर्ग के स्थान पर शा और चवर्ग स्थान आदेश हो रहा था। अब यहाँ स्टोना का मतलब है शा और टावर्ग, शा और टावर्ग के वर्ण होने चाहिए, समझ रहे हैं ना। उसके स्थान पर टाठा डना आदेश हो जाएगा। अब जैसे ये इसमें मैंने एक टेबल बना दी है, अगर आप एग्जाम में बना के आते हो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले वही है, सा था दा ना है, उसके बाद बस शा टा टा डा 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 ना हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना। सवर्ग और तवर्ग के स्थान के बाद अगर शावर्ग और टावर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो वापस शवर और टवर का आदेश हो जाता है। मतलब बहुत सिंपल है। वहाँ क्या हो रहा था, शकार और चवर का आदेश हो रहा था, श स ज या वाला, यहाँ शटा टाटा टाटा ना वाला हो रहा है। बस इतना है फ़र्क, समझ रहे हैं ना आप लोग। और एकदम डायरेक्ट आदेश होता है, अगर सा आया तो शाह आदेश हो जाएगा, ता है तो ता आदेश हो जाएगा, दा है तो टा, एकदम डायरेक्ट आदेश हो जाएगा। इसकी एक बार अनुवृत्ति देखते हैं। तो अनुवृत्ति में इसमें स्तो की अनुवृत्ति आती है, स्तो स्तुनाश्चू से स्तो की अनुवृत्ति आती है। स्तो कौन सा है, षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है। सवर्ग और तवर्ग, स्टो आ रहा है तभी तो सवर्ग और तवर्ग लिया जा रहा है। उसके बाद इसकी वृत्ति अगर हम देखेंगे तो स्टो स्टुना योगे स्टू स्यात्, स्तो स्टुना योगे, सवर और तवर्ग के स्थान पर सवर्ग हो, इसका मतलब क्या है, सवर्ग तवर्ग और स्टो और टावर्ग के योग में स्टू वापस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। मतलब यही जो मैंने नीचे टेबल बनाई है, यही चीज़ यहाँ लिखी है। वृत्ति क्या है, स्तो स्टुना स्टू, स्तो स्टुना योगे स्टू स्यात्। वृत्ति में बार बार इसलिए बोलता हूँ कि दिमाग में घुस जाए, आपको याद हो जाए, क्योंकि वृत्ति का एग्जामिनर चेक करता है। अब अर्थ आप पढ़ लीजिएगा, दंत शकार और तवर के स्थान पर शकार और टावर्ग आ जाए मूर्धन्य, तो उसके स्थान पर शकार और टावर्ग हो जाता है। मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। उदाहरण है रामस शेटे, क्या है, रामस षष्ठा। बहुत बार उदाहरण पूछा गया है ये एग्जाम में। रामस का अंत में सा है, इधर शाह है। अब ये सावर का हो गया सा, और ये शावर का हो गया, तो इसके स्थान पर सा के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, शाह वाला, तो बन जाएगा रामषष्ठा, रामषष्ठा। समझिए आप लोग। इसी तरह सस्टेटे देख लीजिए, इसमें भी अंत में ता है, सस्ता, ता के स्थान पर टा आदेश हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ना, ता के स्थान पर टा आदेश है, ता के स्थान पर किसका आदेश हो रहा है, टा का, ये देखिएगा। तो बस वही आदेश हो जाएगा यहाँ सिस्टे में, ता के स्थान पर टा आदेश हो जाएगा, बन जाएगा सिस्टा, टकार आदेश। समझ गए, ये बहुत सिंपल सा सूत्र है। और इसके बाद जो है ये, इसके निषेधात्मक सूत्र भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक आता है अगला सूत्र हमारा, झलाम जशवंते। ये बहुत बार पूछा गया है। झल जश अंते, तीन वर्ण इसमें है। झल षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है, जस प्रथमी भक्ति एक वचन का रूप है, और अंते सप्तमी भक्ति एक वचन का रूप है। अब झल क्या होता है, मैंने यहाँ स्पष्टीकरण कर दिया है। झल मतलब झल प्रत्याहार, झ बाई घड़ दस, जबा गढ़ दस, खापा चाटा कापा शर हल तक, समझ रहे हैं ना। और जस जबा गढ़ द, ये जश। तो झल और जश आप पहले समझ लीजिए, बहुत लोग इसी में कन्फ्यूजन, भैया झल का है जस का है। तो झल प्रत्याहार जश प्रत्याहार, जिसके अंत में होगा वहाँ पर जस आदेश हो जाएगा, बस इतना है। पदांते पदांते झल जस शिव, इसकी वृत्ति पढ़िए। पदांते झल जस शिव, पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार हो और उसके बाद जश हो,
झल प्रत्याहार होगा तो उसको जश आदेश हो जाएगा। सिंपल, पदांत के अंत में अगर झल प्रत्याहार है तो उसको जस आदेश हो जाएगा। जस क्या होता है? जब गड़ द, और झल क्या होता है? जबई से लेके हल तक। समझ गए? अब इसका उदाहरण है वागीश, देख लीजिए आप लोग। वागीश के अंतिम में का है? क्या ये कावर्ण झल प्रत्याहार में आता है? बिल्कुल आता है। भैया कहाँ आता है? तो ये देखिए नीचे कावर्ण आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे ये का आ रहा है कि नहीं? दिखा ना, झल के अंदर का आ रहा है, तो बस अंत में का है, तो अंत में का आ गया, मतलब अंत में झल है, तो इसको क्या आदेश हो जाएगा? जश। अब जश आदेश कैसे करेंगे? आदेश करने के लिए यहाँ पर कौन सा अति समीप आदेश आ रहा है? वो आ रहा है गा, गा आदेश हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये पूरा सिस्टम है, क्योंकि तीसरे वर्ण का है। देखिए यहाँ वर्ण भी आपको थोड़े देखने पड़ेंगे आदेश करने के लिए, जैसे जब गड़ दा। अब यहाँ कई लोग पूछ सकते हैं गा ही क्यों आदेश हुआ? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गा जो है वो तृतीय वर्ण का रूप है, इसीलिए वहाँ पर गा आदेश हुआ है का के स्थान पर। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, वागीश बन गया। तो ये सूत्र ऐसे है। अब इसके साथ एक बार मैं आपको PYQ दिखाता हूँ। ये PYQ आप देखिए, यहाँ पे यही उदाहरण पूछा है। ये देखिए वागीश, DU के हिसाब से देखो वही उदाहरण आएगा, इससे आगे नहीं पूछेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? मेरे नोट्स पढ़ लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए, आपको इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आने वाला। वागीश हो गया, स्टोस्टना पूछ लिया है, ये देखिए। तो समझ रहे हैं ना आप लोग? ये भी पिछले साल का ही पेपर है, तो यही सब सूत्र पूछे जाते हैं ज़्यादातर। समझ गए होंगे आप लोग? इसके बाद अगला स्टोस्टना, 3 सूत्र मैंने आपको बता दिए हैं। अगला सूत्र है यरो अनुनासिके वाह। तो यरो अनुनासिके अनुनासिके वाह, ये क्या है? यर प्रत्याहार इसमें है। यर प्रत्याहार क्या होता है मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए यर प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं। और अनुनासिक वर्ण ये 5 होते हैं, डा 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 डाना, मैं शुरू में बता चुका हूँ। तो यर और अनुनासिक, यर षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है यर प्रत्याहार, और अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण जो नासिका और मुख के भागों से उत्पन्न हो। और फिर अनुनासिक प्रथम विभक्ति, एक अनुनासिक होता है, एक अनुनासिक होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। अनुनासिक प्रथम विभक्ति एकवचन का रूप है, अनुनासिक सप्तमी विभक्ति का एकवचन का रूप है। और वह मतलब अव्यय पद, इसका पदच्छेद कर दिया। अनुवृत्ति पदांताश्च से आती है पदांत के अंत में। और उसके बाद इसकी वृत्ति आइए पढ़ते हैं। यर पदांतस्य अनुनासिक परो अनुनासिक वा स्यात्, मतलब यर के बाद अगर पदांत के अत का अनुनासिक होगा तो उसको अनुनासिक विकल्प से आदेश हो जाएगा। इसकी हिंदी अगर आप पढ़िए तो क्या लिखिए? अनुनासिक से पर में रहने, अनुनासिक से पर में रहते हुए पदांत यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश हो जाएगा। यहाँ पढ़ रहे हैं ना, अनुनासिक, अगर अनुनासिक बाद में हो, किसके? यर के बाद में हो। अगर पदांत अंत का य, जैसे मान लीजिए अंत में या प्रत्याहार आ रहा है, यर प्रत्याहार का कोई वर्ण है, और उसके बाद अनुनासिक है, तो वहाँ पर अनुनासिक आदेश हो जाएगा। ये इतना कहना चाह रहा है। मैंने देखिए यहाँ एक बढ़िया सी टेबल भी बना दी है। यर प्रत्याहार ये है अंत में, उसके बाद अगर इन पाँचों में से कोई वर्ण आ जाए तो उसके स्थान पर अनुनासिक आदेश हो जाएगा। अब उदाहरण समझिएगा। जैसे उदाहरण आता है एतत् मुरारी, क्या आता है? एतत् मुरारी। अब एतत् मुरारी में अंतिम वर्ण ता है। अब अंतिम वर्ण जो ता है वो यवाराला में आता है, यर प्रत्याहार में आता है ता, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो बस वो ता वर्ण है। और उसके बाद माँ है, माँ भी हमारा अनुनासिक वर्ण है, आप लोग यहाँ देख लीजिए, ये माँ अनुनासिक वर्ण है। तो बस अंतिम वर्ण पदांत आपका यर है, उसके बाद अनुनासिक माँ है। तो बस इस अनुनासिक के स्थान पर पहले तो झलाम जसवंते से जस्व आदेश होगा, क्योंकि यहाँ झलाम जसवंते सूत्र भी लग गया है। झल के स्थान के बाद अगर जश हो तो जश्व आदेश हो जाता है। तो यहाँ अंतिम वर्ण ये झल भी है था, तो इसके स्थान पर जश्व आदेश करेंगे तो बनेगा एतत् मुरारी। क्या बनेगा? एतत् मुरारी। देख रहे हैं ना आप लोग? अब इसके बाद फिर वही कंडीशन बनती है, यर है उसके बाद अनुनासिक है, तो बस दा के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? ना। अब ना आदेश कैसे हुआ? वही आप पुराना सिस्टम लगा सकते हैं, स्थानांतरता वहाँ करेंगे तो आपको दा और ना की समीपता दिखेगी, तो यहाँ पर ना आदेश हो जाएगा। बन जाएगा आपका क्या? एतन मुरारी। ये देखिए, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। अनुनासिक परे है मुरारी, और मकार पदांत पर है, राना ने सभी प्राप्त हुए। प्रसंग की स्थिति आने पर स्थारे अंतर तमहा के आदेश पर दंत स्थान वाले दकार के स्थान पर नकार
आदेश हो गया, समझ रहे हैं, इतन मुरारी बन गया। समझ गए ना आप? ये सिंपल है। तो भाइयों इतने सूत्र मैंने बता दिए हैं। अभी 2-3 सूत्र और बचते हैं। सचोटी बचा है और 2-3 सूत्र और हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। तो आपकी व्यंजन संधि 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। फिर विसर्ग संधि पर बात होगी, प्रयास करूंगा 1 वीडियो 2 वीडियो में ख़त्म कर दूं। फिर हम समास पे आएंगे। और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।